हरे कृष्णा। हम आगे की कथा सुनते हैं। कंस जो है उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो हर पल कृष्ण के रूप में अपनी मृत्यु को देख रहा होता है। सोते जागते उठते बैठते, चाहे वो अपने सिंहासन पर बैठा हो या राजमहल में कहीं घूम रहा हो, उससे हर पल हर घड़ी बस मृत्यु का भय लगा रहा है। कोई दूर नहीं कर पा रहा था वो अपने अंदर के मृत्यु के इस भय को। इस तरह हर वक्त वो विष्णु जी का स्मरण करते करते वो अनायास ही कृष्णा कॉन्शियस हो रहा था, यानी कि अनफेवरेबली। ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन अनजाने में वो हर पल कृष्ण के बारे में सोचते सोचते कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही था। मृत्यु का भय जो होता है वो नास्तिक लोगों को होता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता मृत्यु के बाद उन्हें कहाँ जाना है। लेकिन भक्त को पता होता है कि उसे मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, इसलिए मृत्यु का भय भक्तों को कभी नहीं होता। वो देवकी और वसुदेव की हत्या भी नहीं कर सकता था, और देवकी की हत्या करने पर उसका बहुत नाम भी खराब होता, क्योंकि देवकी एक स्त्री है और स्त्री हत्या का उससे पाप भी लगता। ये सोचकर वो देवकी की हत्या भी नहीं कर रहा था। कृष्ण ने पहले वासुदेव महाराज के हृदय में प्रवेश किया, फिर वसुदेव के हृदय से देवकी मैया के हृदय में प्रवेश किया, जिससे उनकी सौंदर्य और तेज की कोई सीमा ही नहीं थी। वो बहुत सुंदर लगने लगी। पहले भी सुंदर थी, लेकिन पहले से कहीं ज़्यादा उनके अंदर तेज आ गया था, खूब सुंदरता आ गई थी। ये देखकर कंस को और भी भय हो गया। उसे समझ आ गया कि विष्णु ने प्रवेश कर लिया है देवकी के गर्भ में। जब देवता ने देखा कि भगवान जी आ गए हैं, तब वो देवकी माता के कमरे में आते हैं। ब्रह्मा, शिवा, साथ में नारद, देवालय, व्यास और बाकी के देवतागण जैसे इंद्र, चंद्र और वरुण भी साथ में आते हैं अदृश्य रूप में। माता देवकी के सामने आकर वो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य, सत्यस्य सत्यमृता सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। देवता ने इन स्तुति में की है भगवान के अपने वचन से कि भगवान आप अपने वचन से कभी नहीं मुकरते। आप जो भी डिसाइड करते हो वो हमेशा सही है। आप सबसे परम सत्य हो, आप अंतर्यामी हो, आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हो और आपके उपदेश हर युग में सही है। हमें अपनी शरण में लीजिए भगवान। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। आप परमात्मा के रूप में हर शरीर में मौजूद हो, लेकिन जीवात्मा केवल अपने शरीर में है। श्री कृष्ण हर शरीर में परमात्मा के रूप में, साक्षी के रूप में हमारे हर क्रियाकलाप को देख रहे हैं और नोट कर रहे हैं। एकम एवाद्वितीयम ब्रह्म, कोई दूसरा नहीं, केवल आप ही सृष्टि के रचयिता हो, उसके पालन करता हो और अंत में सब विनाश होकर आप में ही समा जाता है। लेकिन ये बात सिर्फ आपके भक्त ही समझ सकते हैं और कोई नहीं। हे भगवान, आप संपूर्ण ज्ञान हो। हम सब पर कृपा करने के लिए आप अवतार लेते हो। जब आप इन अवतारों में आते हो तब आपके भक्तों ये बहुत आनंद प्रदान करने वाला सिचुएशन होता है। आप आकर हमें बहुत आनंद देते हो। बट जो आपके भक्त नहीं होते, अभक्त होते हैं, वो आप अभद्रानी यानी कि अशुभ और काल के रूप में होते हो उनके लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। हे कमल नयन, आपके कमल चरणों के ध्यान करने से और उन चरणों की नाव के सहारे लेकर भक्त इस भव सागर को पार कर जाते हैं। और हम भी ऐसे भक्तों को फॉलो करें तो हम भी इस भाव सागर को आसानी से, जैसे गौ के बछड़े के पैरों के निशान में जन्मा पानी समान, आसानी से पार कर लेंगे। आप तेज चमकते सूर्य के समान हैं, जो अपने भक्तों की हर वांछा इच्छा को पूरा करता है। आप उन भक्तों पर बहुत दया और कृपा करते हैं जो पूर्व जन्म में हुए आपके भक्तों के पद चिन्हों को फॉलो करते हैं। भगवान बहुत ही भक्त वत्सल हैं। जो उनके भक्तों को फॉलो करता के उन तक पहुंचता है, भगवान उस पर अपनी बड़ी कृपा करते हैं। ऐसे ही लोग कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। अपने बलबूते पर हम कभी कृष्ण को नहीं पा सकते। ब्रह्मांड भ्रमिते कोना भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीजा। इसलिए साधु संग बहुत ज़रूरी है। बिना साधु के हम कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। और जो अभक्त हैं, जैसे कर्मी, ज्ञानी, योगी, समाज सेवक, पॉलिटिशियन, मायावादी और शून्यवादी,
ये लोग बहुत तपस्या कर लें और ख़ुद को मुक्त समझ लें, बट उनका इंटेलिजेंस अशुद्ध है। वो क्योंकि वो भगवान को देख ही नहीं पाते, वो नहीं समझते कि भगवान एक पर्सनालिटी है, उन्हें कुछ पता नहीं होता, वो नहीं जानते कि भगवान का अस्तित्व भी है। वो अपनी सुपीरियरिटी से नीचे गिर जाते हैं और केवल भक्त ही है जो आपको देख सकता है और आपके घर लौट सकता है। हे माधव, आप लक्ष्मी जी के पति हैं। अगर आपका भक्त जो आपसे बहुत प्रेम करता है अपने पथ से भटक भी जाए, कभी गिर भी जाए, तो वो अभक्त की तरह नहीं गिरता। आप उसकी रक्षा करते हैं, आप उसके लिए बहुत स्पेशली उसका ध्यान रखते हैं ताकि वो अपनी भक्ति में वापस स्थापित हो पाए और आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। कौन्तेय प्रति जानी ही नामे भक्त्या प्रणश्यति। आपके वेरियस अवतार हैं, हम सब पर कृपा करने और बरसाने के लिए आते हैं। मटेरियली भी आप हम पर कृपा करते हैं, स्पिरिचुअली भी आप हम पर कृपा करते हैं। त्रैगुण्य विषय वेद निश्चय गुण्य भवार्जुन। जब तक हम 3 गुणों से ऊपर नहीं उठ जाते, हम भगवान की दिव्यता को नहीं देख पाते। आपके दिव्य नाम रूप बस भक्ति द्वारा ही प्रकाशित होते हैं और कोई उपाय नहीं है। भक्त्या माँ अभिजानति यावन यश्चास्मि तत्वतः। वो भक्त जो विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए हैं, विभिन्न क्रियाकलापों में लगे हैं, फिर भी जिनका मन पूरी तरह आपके चरण कमलों में लीन है, जिनका मन आपके चरण कमलों में लीन है और जो हर वक्त आपके नाम स्मरण, चिंतन और कीर्तन करते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं ऐसा करने के लिए, वो हमेशा आपके धाम में सिचुएटेड हैं, ट्रांसेंडेंटली आपके साथ हैं और वही आपको समझ सकते हैं। भगवान के कमल चरणों पर जो निशान है, शंख, चक्र, गदा, पद्म, पताका और बिजली के, ये निशान धरती के हर उस हिस्से पर अंकित हो जाते हैं जहाँ वो चलते हैं। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके आगमन से असुरों से त्रस्त और दुखी धरती को उससे मुक्ति मिलेगी। अब हम सब आपके चरणों के निशान के दर्शन कर पाएंगे, इसलिए हमें सदा भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। आप किसी कर्म बंधन के कारण जन्म नहीं लेते हैं, आप तो ये अपने आनंद और अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अवतार लेते हैं, अवतार कर रहे हैं। जो आपका अंश है वो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि जैसे दुखों से मुक्त है, बट जिसने आपको भुला दिया है और माया की चपेट में है, ऐसा उसके लिए जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि सब है। यानी उसके लिए है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इस तरह देवता ने देवकी मैया के ढाढ़स बनाया कि वो हर पल कृष्ण के बारे में सोचे जो उनके गर्भ में है, ना कि कंस के बारे में। उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने अपने विभिन्न अवतार के माध्यम से पहले भी हमारे